परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या क्या बताए थे? लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को बताए थे एंड और का मतलब बताए थे, है ना? क्लास किए थे तुम लोग? वीडियो देखे हो? सब लोग देखे हो? तुम लोग देखा है? नहीं, क्लास क्या था? तुम लोग देखा है? वीडियो देखा है? नहीं देखा है? देखो थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। हम बोले थे यदि दो जॉब है, जैसे हम जो एग्जांपल लिए थे, थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट में हो जाएगा ये। हम एग्जांपल लिए थे गुवाहाटी, पटना और दिल्ली का। गुवाहाटी से पटना का 4 रूट है और पटना टू दिल्ली 3 रूट है। एक आदमी को गुवाहाटी से दिल्ली जाना है वाया पटना, पटना होते हुए, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 4 × 3, 12 तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि गुवाहाटी से पटना जैसे गया, एक ये रूट यदि फॉलो किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 रूट होगा, ये रूट फॉलो किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 रूट होगा, इस तरह से 4 × 3। ठीक है ना? जब दो काम करना है, गुवाहाटी टू दिल्ली जाना है, तो एक काम गुवाहाटी टू पटना भी करना है एंड पटना टू दिल्ली भी करना है। जब एंड से बाउंडेड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि और से बाउंडेड होगा, जैसे गुवाहाटी से पटना जाना है, या तो इस रूट को फॉलो करेंगे, और दिस रूट और दिस रूट और दिस रूट, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये बताए थे। ठीक है ना? यदि और से बाउंडेड होगा तो ऐड करेंगे, एंड से बाउंडेड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक बार बताए थे। और दूसरा ये बोले थे कि NCR का मतलब है, इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ r चेयर है और n पर्सन है, चेयर कम है पर्सन ज्यादा है, सभी चेयर को फिल करने का तरीका। ठीक है ना? प्रॉब्लम अभी कराएंगे इस पे। NCR का मतलब हुआ n में से r पर्सन को सिलेक्ट करने का तरीका, तो NCR होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है ना? तो इस पे अभी हम कुछ प्रॉब्लम करवाते हैं इसी पे, ताकि जिसका छूटा हुआ है वो कवर हो जाए। क्योंकि अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद उसमें प्रॉपर में इसमें प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर ठीक रहेगा। अच्छा चलो, तुम लोगों को वो सब रैंक वाला प्रॉब्लम करवा दिए थे? रैंक वाला करवा दिए थे ना? ठीक है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड that can be formed. Find the number of 4 letter word that can be formed from the letters of the word history, HISTORY. Find the number of 4 letter word that can be formed from the letters of the word HISTORY. ब्रैकेट में लिखना, each letter will be used at most one. Each letter will be used at most one. इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी लेटर को मैक्सिमम एक बार यूज कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, देखो इसी पे कई प्रॉब्लम है, वो बताएंगे। जैसे बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड HISTORY। ठीक है ना? 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से। इसको 6, इसको 5, इसको 4। क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो सभी को क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। 4 लेटर का वर्ड कैसे बनेगा? स्पेस को भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा। हाँ, एट मोस्ट वंस का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक एक बार यूज कर सकते हो।
अधिक से अधिक एक बार यूज कर सकते हो, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब कम से कम 2 बार यूज कर सकते हो। हाँ, रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो सब में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 2 प्रॉब्लम लिखो। देखो, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट। 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसमें से कितना वर्ड है जो केवल कॉन्सोनेंट को कंटेन करेगा। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे कौन कौन है? एच है, एस है, टी है, आर है, वाई है ना। 5 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट से इसको फिल करना है। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट, तो ओनली कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? इस स्पेस को 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, ये 3, ये 2। तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 120। क्लियर है ये? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम, आगे लिखो, ये आ गया ना सबको समझ में? हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड इन ए कॉन्सोनेंट। बिगिन एंड एंड, बिगिन करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। बिगिन एंड एंड है, ठीक है ना। एंड का मतलब बिगिन भी करेगा कॉन्सोनेंट से और एंडिंग भी होगा कॉन्सोनेंट से। तो देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन है? कॉन्सोनेंट है एस, एस, टी, आर, वाई। वॉवेल है यहाँ पे ओ और आई, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि स्टार्ट करेगा कॉन्सोनेंट से, तो इसको फिल करने का तरीका कितना? 5। इसको फिल करने का तरीका कितना? 4 हो गया। मान लो एच और एस फिल हो गया, तो बच्चा हमारे पास में 1 2 3 4 5। क्योंकि बोल रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉन्सोनेंट होगा, बीच में क्या होगा? दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है। समझ में आ रहा बात? तो जब दोनों हो सकता है तो क्या हो गया? इस प्लेस को हम लोग 5 तरीके से फिल कर सकते हैं और इसको 4 तरीके से। समझ में आ रहा बात? क्योंकि स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, एंडिंग होगा कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट 5 है, तो इसको फिल करने का तरीका 5 हो गया, इसको फिल करने का तरीका 4 हो गया। मान लो हम एच और एफ फिल कर दिए, तो हमारे पास बचा टी, आर, वाई, ओ, आई। तो इसको 5, इसको 4। फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आया बात समझ में? क्लियर? आगे लिखो। हाँ हाँ, इसका छूट भी गया है, वो भी कवर हो जाएगा। थर्ड वाला वापस एक बार बताइए ना। हम बोल रहे हैं थर्ड वाले में है, थर्ड वाले में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड इन ए कॉन्सोनेंट। बिगिन एंड मतलब स्टार्ट करेगा कॉन्सोनेंट से, लास्ट होगा कॉन्सोनेंट। बीच वाला कॉन्सोनेंट वॉवेल दोनों में से कुछ हो सकता है। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है 5, एच, एस, टी, आर, वाई। तो इसको फिल करने का तरीका होगा 5, इसको फिल करने का तरीका होगा 4। मान लो हम एच और एस से फिल कर दिए, तो हमारे पास बचा टी, आर, वाई 3 और ये 2 5। इसको फिल करने का तरीका 5, इसको फिल करने का तरीका 4। तो कितना हुआ? 5 × 5 × 4 × 4। आया समझ में? हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए, हाँ ये हम लोग पहला डाल देंगे एच, तो फिर बचेगा 6, फिर सेकंड में 6 पॉसिबिलिटी और लास्ट का फिक्स कर देंगे। नहीं नहीं, पहला एच, अब तो तुम्हारा पहला वो भी आ सकता है ना। यदि तुम एच डालोगे 5 में से नहीं, सीधा 7 में से डालोगे, तो वो भी तो आ सकता है। सर क्या समझे? हमको पहला और लास्ट ये कॉन्सोनेंट ही देना है, तो इसी 5 में से ना कोई एक देंगे, सर ठीक है ना। इसके बाद लिखो हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ ए वॉवेल।
नंबर 4 है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ ए वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड होगा। तो इस प्लेस को दो तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ ए वॉवेल, बस वॉवेल से स्टार्ट, मान लो ओ हो गया, ओ यहाँ पे रख दिए। तो अब हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6, इसको फिल करने का तरीका 6, इसको 5, इसको 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? सर लिख लिए, आगे लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मेनी कंटेन द लेटर्स वाई। अब बोल रहा है हाउ मेनी कंटेन्स द लेटर वाई, HISCORY, ठीक है ना। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ऐसा कितना वर्ड होगा जिसमें वाई होगा, ऐसा कितना वर्ड होगा जिसमें वाई होगा, ये पूछा जा रहा है। तो वाई तो रहेगा ही रहेगा, है ना, वाई तो रहेगा रहेगा। अभी यहाँ से यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, हमको इस 6 में से 3 को लेना पड़ेगा, ले लिए। और वाई तो है ही, वाई तो है ही, प्लस 6 में से हम लोग 3 ले लिए, ठीक है ना। अब हमारे पास लेटर कितना हो गया, 4, और चेयर कितना हो गया, 4, बैठाने का तरीका कितना, फैक्टोरियल 4। आया समझ में? नहीं आया? हम बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द लेटर वाई, इसमें से कितना वर्ड ऐसा होगा जो कि वाई को कंटेन करेगा, मतलब वाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, वाई रहेगा ही रहेगा। तो वाई तो है, तो हमारे पास तो 4 प्लेस है, वाई रहेगा। तो अभी हमको और 3 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमको 6 में से किसी को लेना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा। जो 3 बैठेगा, वाई तो है, और ये 3 मिला के हो गया 4 लेटर, 4 लेटर है और 4 चेयर है। बिठाने का तरीका 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 4, है ना। 4 पर्सन है, मान लो 5 पर्सन है, 5 प्लेस है बिठाने का, 5 चेयर है, 5 पर्सन 5 चेयर, बिठाने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल 5। उसी तरह से 4 लेटर हमारे पास में आ गया, वाई को हम तो पहले से रख लिए, और बचे हुए 6 में से 3 ले लिए, फैक्टोरियल 4 से बिठा दिए, ठीक है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, नंबर 5 को तुम ऐसे भी कर सकते हो कि वाई के लिए एक चेयर बुक कर लो। तो 4 चेयर है, उसमें एक चेयर वाई बैठ गया, बैठ गया। अब बच गया हमारे पास 6 आइटम, इस 6 में से हम 3 को ले लिए, और बचा हुआ प्लेस को ये फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठ गया। रिजल्ट सेम होगा, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होगा 1 × 2 × 3, और ये हो गया 4, फैक्टोरियल 4 ही तो हुआ, वही चीज तो आया। आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि y को निकालेंगे और हमें टोटल नंबर पता है, और y को निकालेंगे तो फिर हो जाएगा 6C4, तो फिर टोटल में से जिसमें y नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से वाई नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, है ना। सर और उसमें वाई जहां जहां पे है उसको रख लेते हैं, वाई जहां पे नहीं है, वाई नहीं है तो कितना हो जाएगा, 5C4, 5C4 यही होगा ना। तो 64 होगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 720/2, 720/2 इज 360 माइनस 120, 240। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हो गया 24, और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, तो ये आया 2 टाइम्स आ गया ना।
नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। तुम बोले कि जिसमें से, देखो ये क्या बोल रहा है, पहले हम टोटल केस ले लिए। टोटल केस में हम क्या किए, वो केस को माइनस किए जिसमें y नहीं है। अच्छा 7C, यही तो हम 64 नहीं होगा, 7C4 हो जाएगा ना, 7 लेटर है ना, 7 लेटर है ना, 7 लेटर है, तो 7C4 माइनस कितना 64, 7C4 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल माइनस 64 कितना होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल चला गया, 120 0 और वहां पे कितना आ रहा है, वही सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वहां पे किया, ये क्या किया है, 7 मतलब 7% में, या ऐसे 7C4 कर लिया ये, और उसके बाद जिसमें y नहीं है उसको क्या किया, माइनस किया, तो y वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ T and ending in a vowel, how many of them begin with T and ending in a vowel, T से स्टार्ट होगा और vowel से खत्म होगा। हाँ, how many of them begin with T and ending with a vowel, begin with T से स्टार्ट होगा, vowel से खत्म होगा, तो vowel क्या था इसमें, I और O था। इसको दो तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी हमारे पास में है HISTORY, ठीक है ना, मान लो T तो ब्लॉक खत्म हो गया, सपोज करो O ले लिया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, इसको 5, इसको 4, इसको 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। आया समझ में? ठीक है, तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट मिला अभी, देखो तो ग्रुप में मिला, क्या इसमें, ये तो अलग केस है, इसको सी पहले दिखा दिए, 7 तो हट ही गया। आया कुछ असाइनमेंट में? नहीं है। C2, हाँ हो जाएगा। चलो लिखो, देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट which can be made, so find total number of arrangements which can be made, find total number of arrangements which can be made using all the letters of the word, find number of arrangements which can be made using all the letters of the word, word है LAUGH, if the vowels are adjacent, if the vowels are adjacent, find the number of arrangements which can be made using all the letters of the word
if the vowels are adjacent, vowels are adjacent मतलब साथ में है एक तरह से। vowels are adjacent, सुनो, vowels are adjacent, तो इसमें vowel कौन कौन है? ए और यू। ए और यू को एक ब्लॉक में रख दिए, फिर हो गया एल जी एच, आइटम हो गया 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। समझे बात को? इंटरनल अरेंजमेंट हो गया। जैसे हम बताए थे 10 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, सबको बिठाना है in such a way that all boys are together and all girls are together, all boys are together and all girls are together में हम क्या किए थे? 10 बॉयज का एक बॉक्स बना लिए, 4 गर्ल्स का एक बॉक्स बना लिए। बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 2, 10 बॉयज बैठेगा, 10 बॉयज फैक्टोरियल 10 तरीके से, और 4 गर्ल्स फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ जाएगी। बताए थे ना? ठीक है। हम एग्जांपल भी लिए थे कि जैसे मान लो फिजिक्स का 3 बुक है, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री का C1, C2, C3, C4 है, मैथ का 2 बुक है, M1, M2। इसको अरेंज करना है एक रो में सर दैट सारा फिजिक्स का बुक एक साथ में, केमिस्ट्री का बुक एक साथ में और मैथ का बुक एक साथ में। तो क्या करेंगे? इसको एक बॉक्स में डाल दिए, बॉक्स में डाल दिए, ठीक है ना? अभी हमारे पास 3 बॉक्स है, बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन फिजिक्स का आपसी परम्यूटेशन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 आ रहा है समझ में? ठीक है ना? 4 चेयर है, 4 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक उसी तरह से LAGS में बोल रहा है सारा वॉवेल्स जो है वो एडजेसेंट हो। आया बात समझ में? लिख लिए, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखो find the number of natural numbers from 1000, find the number of natural numbers from 1000 to 9999, find the number of natural numbers from 1000 to 9999, ब्रैकेट में लिखना बोथ इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1000 टू 9999, बोथ इंक्लूसिव, दैट डू नॉट हैव all 4 different digits, that do not have all 4 different digits, all 4 different digits, do not have all 4 different digits, ठीक है ना? 1000 से 9999 के बीच में लिखना है that do not have all 4 different digits। तो हम लिख रहे हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये लिखे विदाउट रेस्ट्रिक्शन माइनस all 4 digits are different। समझे बात को? all 4 digits are different, क्लियर है? ठीक है ना? बोल रहा है कि that do not have all 4 different digits, सारा डिजिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम जनरल केस ले लिए, उसमें से उस केस को माइनस किए जिसमें सभी डिजिट क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना? तो बचा हुआ केस में क्या होगा? कुछ रिपीट करेगा, यही बोल रहा है कि कुछ रिपीट करे, ठीक है ना? सारा डिजिट डिफरेंट नहीं हो। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला केस में इसको फिल करने का तरीका कितना होगा? 9 और 4, क्योंकि यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते हो। इसको फिल करने का तरीका कितना होगा? 10 होगा ना? डिजिट तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक है ना, है ना? डिजिट तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक है। यहाँ पे
10 यहाँ पे 10, ये 9 इंटू मतलब 9000 हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे, क्लास 4-5 में, ये सब हम लोग रट्टा लगाते थे, याद है ना, कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 99, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा 90, याद है, करते थे ना। 2 डिजिट का टोटल नंबर होगा 90। अब लॉजिक यहाँ पे है, इसको फिल करने का तरीका 9, इसको फिल करने का तरीका 10 होता था, इससे 90, ठीक है ना। रुक जाओ लिखना नहीं, ऑल 4 डिजिट डिफरेंट, इसको फिल करने का तरीका कितना 9, इसको 9। इसको भी 9, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं रख सकते थे, मान लो यहाँ 1 रख दिए तो अब 0 यहाँ पे आ सकता है, 1 हट गया लेकिन 0 तो आ गया। 9 8 7, इसको अब माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 9000 में माइनस कर देंगे 998 इंटू 7 को, जो भी रिजल्ट आएगा वही रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। That do not have all 4 digits different, मतलब चारों डिजिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चारों डिजिट जो डिफरेंट है उसको माइनस कर देंगे, इसमें तो सब मिक्स होगा ना, उसमें जहां पे चारों डिजिट डिफरेंट है उसको माइनस कर देंगे तो दैट डू नॉट हैव ऑल 4 डिजिट डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा बात समझ में। नेक्स्ट लिखो, हम यही करवा रहे हैं, ये तुम लोग को देते हो सकता है मिल जाएगा थोड़ा देर में, या नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हम तो लिखवाते जाएंगे ना एक एक करके, हम सारा प्रॉब्लम ही करा देंगे। आज का वही रहेगा, एनसीआर डेफिनेशन पे प्रॉब्लम एंड और इसी पे रहेगा, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, उसमें ये इंट्यूशन होना चाहिए, ये चीज आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा इजी हो जाता है, इसी का यूज होगा ना। फेवरेबल केस नीचे रहेगा, टोटल नंबर ऊपर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ केस नीचे रहेगा, तो यही तो सही है। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर, find the number of different 7 digit numbers that can be written using only 3 digits. Find the number of different 7 digit numbers that can be written using only 3 digits, 1, 2 and 3. Find the number of different 7 digit numbers that can be written using only 3 digits, 1, 2 and 3, under the condition that the digit 2 occurs, under the condition that the digit 2 occurs exactly twice, the digit 2 occurs exactly twice in each number. Find the number of different 7 digit numbers that can be written using only 3 digits, 1, 2 and 3, under the condition that digit 2 occurs exactly twice in each number. Problem को पढ़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो 7 प्लेस है, ठीक है ना। 7 प्लेस है, 7 प्लेस में हमको 1, 2 और 3 से फिल करना है, राइट। और ये बोला जा रहा है कि जो
2 है, 2 will appear exactly twice in each number. डिजिट जो 2 डिजिट 2 जो है वो एग्जैक्टली 2 ही बार आएगा, ठीक है ना। तो डिजिट 2 एग्जैक्टली 2 बार आएगा, तो ये 7 प्लेस है उसमें 2 प्लेस को तुम बुक कर लो, कर लिए कोई 2 प्लेस। अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, इस 2 को इधर ले आओ इस 2 को इधर ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया 2 बुक हो गया। इसको फिल करने का तरीका 2, किससे इसको फिल करोगे? 1 और 3 से। इसको किससे फिल करोगे? 1 और 3 से। इसको भी 1 और 3 से। इसको किससे फिल करोगे? 1 और 3 से, 1 और 3 से। मतलब क्या हो गया? 7C2 में तो हम लोग बुक कर लिए, 7C2 से हम लोग 2 चेयर बुक किए। जो 2 है उसको बिठाने का तरीका एक ही होगा, खाली चेयर बुक करना था। और जो बचा हुआ खाली स्पेस था, ब्लैंक स्पेस था, वो 5 था, उसको किससे फिल करना था? 1 और 3 से, ठीक है ना। 1 और 3 से तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 टू द पावर 5। क्योंकि इस प्लेस को तो तुम 2 ही तरीके से फिल कर सकते हो ना, 1 और 3। इसको 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। पहले तुम 7 में से 2 चेयर को बुक किया, उस 2 चेयर में कौन बैठेगा? 2 बैठेगा। अब ये 2 यहाँ कर दो, ये 2 यहाँ कर दो, मीनिंग अलग नहीं होगा, एक ही चीज होगा। बच गया 5 खाली जगह। उस 5 जगह में क्या रख सकते हो? 2 से फिल, 2 तरीके से फिल कर सकते हो, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। आया समझ में? ठीक है। क्या आपको कंफ्यूजन है? आया बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। लिखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 3-digit even number। Find total number of all possible 3-digit even numbers which can be formed with the condition that if 5 is one of the digits, then 7 is the next digit. Find total number of all possible 3-digit even numbers. Find total number of all possible 3-digit even numbers which can be formed with the condition that if 5 is one of the digits, then 7 is the next digit. यदि 5 एक डिजिट होगा तो 7 क्या होगा? नेक्स्ट डिजिट होगा। देखो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर्स है तो इसको फिल करने का तरीका 0, 2, 4, 6, 8। बोल रहा है 5 is one of the digit, then 7 is the next digit, ठीक है ना। तो एक केस होगा if 5 is present। यदि 5 प्रेजेंट है तो 5 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, ऑब्वियस है।
है ना। इधर 5 और इधर 7 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इधर 5 और इधर 7 देने से ऑड डिजिट, ऑड नंबर हो जाता है ना। यदि 5 एक डिजिट है तो 7 नेक्स्ट डिजिट है, लेकिन यदि 5 नहीं है तो 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, नेक्स्ट उधर होगा। हाँ नहीं, 5 इज वन ऑफ द डिजिट, देन नेक्स्ट डिजिट ये होगा ना, नेक्स्ट तो ये होगा ना, नेक्स्ट इधर थोड़ी होगा, नेक्स्ट उधर होगा ना, ठीक है ना। सुनो इधर ध्यान दो, इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है ना। 5 होगा तो 7 नेक्स्ट डिजिट होगा, और यदि 5 नहीं होगा तो 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात आ रहा समझ में? बोल रहे यदि 5 होगा तो 7 नेक्स्ट डिजिट होगा, यदि 5 नहीं होगा तो 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बताए थे तुम लोग को, क्या बोले थे? तुम 100 में 100 लाएगा तो हम तुमको मार्कर देंगे, बोले थे ना। तुम 100 में 100 लाया, हम मार्कर दिए, हम करेक्ट हैं। तुम 100 में 100 नहीं लाया और हम मार्कर दिए, तब हम करेक्ट हैं कि रॉन्ग है? तब भी करेक्ट है, क्योंकि हम क्या बोले थे, तुम 100 में 100 लाएगा तो मार्कर देंगे, तुम नहीं लाएगा तो देंगे या नहीं देंगे थोड़ी हम बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। If 5 is present, then 7 is the next. If 5 is not present, if 5 is not present, यदि 5 है ही नहीं तो हमारे पास क्या है? 5 यदि नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 7 8 9। हाँ 9 तो यहाँ हो ही सकता है ना। बोल रहे हैं यदि 5 वन ऑफ द डिजिट है देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट, तो 9 यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। 9 तो हो ही सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 है ना। 5 यदि नहीं है, अच्छा तो यहाँ पे इसको फिल करने का तरीका 0 2 4 6 8, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से इसको फिल करने का तरीका 9। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 5 360, और ये हो गया 5 वे। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 5 प्लस 360 इज 365। आया समझ में? सर अगर हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर बनाते तो फिर क्या हम लोग लास्ट डिजिट 5 रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। यदि ऑड बनाते तो लास्ट डिजिट 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट, मतलब 5 के बाद 7 होना मस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। मैरी किसी का नाम है। मैरी टाइप्ड ए 6 डिजिट नंबर। मैरी टाइप की ए 6 डिजिट नंबर। मैरी टाइप ए 6 डिजिट नंबर MARY, मैरी किसी लड़की का नाम है, वो टाइप की एक 6 डिजिट नंबर को, ठीक है ना। मैरी टाइप ए 6 डिजिट नंबर
ये एक्चुअली बंसल क्लासेस का है। तो बंसल सर अपना जो भी ये करते थे उसमें मतलब किसी लड़के का नाम नहीं देते थे कि श्याम मोहन। हाँ ठीक है, देखो मैरी टाइप द 6 डिजिट नंबर but the two one मतलब 2 1 है। she typed but the 2 1 she typed didn't show ठीक है ना, शो नहीं कर रहा है। मैरी टाइप द 6 डिजिट नंबर बट द 2 1 2 1 वो जो टाइप की डिडंट शो दिख नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो वहां पे पानी गिर गया, एक पॉइंट पे पानी गिर गया और वो मिट गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, वैसा ही कुछ सिचुएशन है। व्हाट appeared was 2006. Mary typed a 6 digit number but the 2 1 she typed didn't show. 2 1 जो टाइप की है वो दिख नहीं रहा है। What appeared क्या दिख रहा है? What appeared was 2006. जो दिख रहा है वो है 2006, ठीक है। Find the number of different 6 digit numbers. Find the number of different 6 digit numbers she would have typed. समझा रहे हैं क्या है सिचुएशन, क्या है देखो। तो यहाँ पे बीच मैरी हो सकता है, हाँ मतलब यहाँ पे बीच में भी 1 हो सकता है क्या? हाँ मतलब मैरी जो टाइप थी उसके बाद ये दिख रहा है, ठीक है ना, 2006 दिख रहा है। सुनना ध्यान से, 2 1 जो है वो किसी वजह से डिलीट हो गया है, ठीक है ना, 2 1 किसी वजह से हट गया है, ठीक है ना। बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट नंबर शी वुड हैव टाइप्ड। वो कितना मतलब ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है कि वो टाइप की होगी और दिख रहा है 2006, क्योंकि 2 1 जो है ना डिलीट हो गया है। ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है कि वो टाइप की होगी, कुछ जो भी नंबर टाइप की होगी लेकिन दिख रहा है 2006, उसमें 2 1 जो है वो गायब हो गया है। हाँ 2 1 दिख नहीं रहा है, 2 ही 1 है, 2 बार 1 आया है। अब वो 2 1 हो सकता है यहाँ और यहाँ आया हो, वो 2 1 हो सकता है यहाँ आया हो, यहाँ आया हो, यहाँ आया हो, दिख रहा है 2006, ठीक है ना। ऐसा प्रॉब्लम तुमको प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा। टाटा नगर TATA, टाटा नगर NAGAR, ठीक है ना। कोलकाता कोलकाता का CULTTA था ना, पहले कलकत्ता लिखता था, तो अब TA है उसमें भी। अब लेटर आया, बाकी सब कुछ गायब हो गया, TA दिखाई पड़ रहा है। अब कलकत्ता से आया होगा कि टाटा नगर से आया होगा, प्रोबेबिलिटी उसका पूछा जाएगा, तो बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी मैरी टाइप की है जो, उसमें 2006 दिख रहा है, वो 2 1 भी टाइप की है लेकिन वो किसी वजह से दिख नहीं रहा है। तो कितना तरीके से वो टाइप की होगी, ऐसा पॉसिबिलिटी कितना है, समझ में आ रहा बात? तो क्या हो सकता है बोलो, या तो यहाँ 1 होगा या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो इसमें 5 में से 2 प्लेस को ले लो, है ना, 1 2 3 4 5, इसी 2 प्लेस में कहीं पे रहा होगा 1। अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा ना, इस 1 को वहां कर दो, इस 1 को यहाँ कर दो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। या तो ऐसा रहा होगा, या ऐसा रहा होगा कि यहाँ 2 1 रहा हो, क्या जी, 5 से 1, तो 5 से 2 हो गया 10, 5 से 1 हो गया 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज 15, ठीक है ना। आया समझ में? जो आपने फर्स्ट वाला 5C2 लिया उसमें वो सेकंड वाला केस नहीं आ गया? कौन सा सेकंड वाला केस? ये कहाँ पे आया? इसमें दोनों 1 साथ में है,
और इसमें 1 1 1 अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों 1 साथ में रहा हो, वो डिलीट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर। क्या जी आ रहा है बात समझ में? या सर यहाँ पे अलग अलग रहा हो पोजीशन, मतलब 5C2 ये वाला केस हो गया, 5C2 ये वाला केस हो गया 5C1, कुल मिला के ऐसा 15 वो टाइप की होगी, जिससे 2006 तो दिख रहा है, बाकी 2 1 नहीं दिख रहा है। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है ना। 2006 अपीयर हो रहा है, दिख रहा है 2006, और जो 2 1 था वो गायब हो गया, डिलीट हो गया। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स शी वुड हैव टाइप्ड, कितना को टाइप कर सकती थी जो 2006 दिख रहा है। तो 2006 तो कहीं ना कहीं रहा होगा, ऑर्डर यही रहा होगा, और जो 2 1 है, 2 1 का ऑर्डर खोजना है। 2 1 या तो यहाँ 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 या यहाँ, इसमें से कहीं पे 2 1 रहा होगा। तो 5C2 प्लस 10 तरीका से ऐसा हो सकता है ना, या फिर दोनों 1 साथ में रहा होगा, हाँ एक ही साथ रहा होगा। तो ऐसा केस तो 5 बनेगा ना, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ यहाँ, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, रुको अच्छा देखो, कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम समझाते हैं। ये सपोज करो ये सर्कल है, इसमें 9 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है, ठीक है ना। 9 पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, सभी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइंस बना रहे हैं। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके यदि लाइन बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना बनेगा? 9C2 बनेगा। कितना लाइन बनेगा? 9C2, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी 3 पॉइंट, यदि सर्कल में 3 पॉइंट या 9 पॉइंट रखा हुआ है, तो कोई भी 3 पॉइंट जो है कोलिनियर तो नहीं होगा, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर एक सर्कल पास नहीं करेगा। सर्कल का थ्योरम ही है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर एक यूनिक सर्कल पास करता है, एक और केवल एक सर्कल। तो यदि 9 पॉइंट सर्कल में है, इसका मतलब कोई 3 पॉइंट इसमें कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो उस समय 9C2 होगा। अब सपोज करो ये तो 9C2 हो गया, सपोज करो और 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉइंट कोलिनियर है। तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? 9 + 5 14C2 बनना चाहिए, है ना। पहले तो 9C2 समझ में आया सबको, अब 14C2 बनना चाहिए। उसमें 5C2 माइनस कर दिए, क्यों माइनस किए वो यहाँ देखो। जैसे 5C2, जैसे इसको ज्वाइन करते एक लाइन बनता, इसको ज्वाइन करते एक लाइन बनता, इसको ज्वाइन करते एक लाइन बनता, इसको ज्वाइन करते लाइन बनता ना। मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5C2 माइनस किए, आया बात समझ में? हाँ, क्योंकि ये अलग लाइन तो नहीं होगा ना। पूछा जा रहा हाउ मेनी लाइंस कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट। तो हाउ मेनी लाइंस इफ they all lie in a circle, then number of lines will be 9C2। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 9 points are in a circle and rest 5 points are collinear। सर्कल में नहीं है, कोलिनियर है।
तो 14 पॉइंट हो गया, 14C2 बनेगा, उसमें ये 5C2 तो माइनस होगा ना, ये तो रिपीट मार रहा है ना, ये वाला पॉइंट से जो लाइन बनेगा, इससे इससे वही लाइन, इससे इससे वही लाइन, तो 5C2 माइनस कर दिए और +1 किए। +1 किसके लिए किए हैं? इसी लाइन के लिए। पूरा ना पूरा माइनस हो गया, पूरा तो माइनस नहीं करना है ना, एक तो लेना है ना उसमें से। आया समझ में? फिर जैसे तुमको दिया जाएगा, वो बॉक्सेस एंड बॉल्स वाला प्रॉब्लम भी तो था। आते रहेगा, बताते जाएंगे, अभी चलेगा ना, काहे चिंता कर रहे हो? सर चलेगा, हम बोलोगे तो हम तो इसको 25-30 क्लास खींच दें, लेकिन हम 5-6 क्लास में निपटा देंगे इसको, ठीक। तब लेकिन जितना है ना वो तुम्हारा बुक का वो सब करवा देंगे, चिंता मत करो। बहुत चीज है ना, कितना नंबर थ्योरी का चीज बताए थे, ठीक है, वो भी 1-2 क्वेश्चन अभी करवा देंगे, टाइम है अभी। सुनो, m लाइन्स है ऐसे, हाँ, m लाइन्स पैरेलल लाइन्स है ना, 1 2 3 4 5 m लाइन्स, और n लाइन्स पैरेलल है ऐसे, 1 2 3 4 5 n लाइन्स। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स और ये ऑब्लिक लाइन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। ऐसा ऐसा n लाइन्स है, ऐसा 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 ऐसा, थोड़ा सा ऐसे करके m लाइन्स है, कितना पैरेललोग्राम बनेगा? MC2 इंटू MC2। पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे? पैरेललोग्राम बनाने के लिए इधर से 2 लाइन लोगे और इधर से 2 लाइन लोगे, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितना होगा? MC2 इंटू NC2। देखो नींद आ रहा है उसको, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नींद आ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो आंख खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये तो लॉजिकल चीज है ना, तुम्हारे पीछे। चलो कोई बात नहीं, अब बोलो, बताओ टोटल नंबर ऑफ, लिखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। बोलो कितना होगा? तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड देखा है कि नहीं? देखा है ना, खेलता है? खेलता नहीं है, हम भी नहीं खेलते। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड, कितना होगा बोलो, थोड़ा ध्यान से बोलो तो। 56। अरे यार तो तुम अलग आदमी है, चेस बोर्ड का बात कर रहे हैं, चेस बोर्ड का बात कर रहे, चेस बोर्ड देखा नहीं है तुम, तो 56 कैसे बोल रहा है यार? गलत बोलो लेकिन इतना नहीं। कितना होगा देखो, फर्स्ट साइट में 64 दिखाई पड़ता है, फर्स्ट में, है ना, ब्लैक व्हाइट 64 दिखाई पड़ेगा ना चेस बोर्ड में, मतलब कोई नहीं देखा है ठीक से, हाँ चेस बोर्ड नहीं देखा है, बोलो। 8C2 इंटू 8C2। ना 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 ना, हम स्क्वायर्स का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख लिया ना, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। देखो देखो हम बता देते हैं, चेस बोर्ड में ना ऐसे होगा और ऐसे होगा, इधर से इंडिया का निकाला हुआ है चेस बोर्ड, समझे? इंडिया का आदमी यही सब गेम का मतलब यही सब, बैठ के खेल लो, लूडो, है ना, ये, और सब जगह फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हम लोग वही लूडो और ये खेलते हैं। घर में भी मान लो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो क्या, सब भाई बहन भाई सब आ जाता है तो क्या करते हैं, हमारे घर में तो यही लूडो खेलते हैं, है ना, अच्छा लगता है कि उसको हरा दिए, और हार गए तो खराब लगता है।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है चेस बोर्ड, होता है ना, ऐसे होता है चेस बोर्ड। 8 क्रॉस 8 का होता है। 64 स्क्वायर्स होता है चेस बोर्ड में, यदि फर्स्ट बार तुमको दिखेगा तो। अभी जैसे तुमको 64 दिख रहा है, सब इक्वल स्पेस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि सर इसका ये ठीक है ना, ये तो हम हाथ से ड्रॉ किए हैं, गलत होगा। ठीक है, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितना है। 64 तो छोटा वाला स्क्वायर है, ऐसे करके भी तो स्क्वायर होगा, ऐसे करके भी तो स्क्वायर होगा। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट का मजाक क्या उड़ाते हैं, इनफाइनाइट का मजाक मत उड़ाओ। ये 2 क्रॉस 2 का भी होगा, 3 क्रॉस 3 का भी होगा, 4 क्रॉस 4 का भी होगा, बहुत सारा होगा। कितना होगा ये तुमको बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। ठीक है, तो एक चीज सुनो, देखो इफ देयर आर, पॉइंट नोट करो, हम उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो इफ देयर आर n पर्सन इन ए रो, इफ देयर आर n पर्सन इन ए रो, then number of ways of selecting 2 consecutive person, if there are n person in a row, the number of ways of selecting 2 consecutive person is n minus 1. ठीक है ना, हम बोल रहे हैं इफ देयर आर n पर्सन इन ए रो, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 consecutive person is n minus 1. ध्यान से इधर सुनो, मान लो 9 लोग बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 person are sitting in a row. Now you have to select 2 consecutive person. In how many ways you can select 2 consecutive person? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, यही ना। So number of ways of selecting 2 consecutive person if there are n persons in a row is n minus 1, because here 9 persons are sitting in a row. Now you have to select 2 consecutive person, number of ways is 8. ठीक है ना, number of ways of selecting 3 consecutive person in this row. अबे क्या आंसर दे रहे हो 2? हाँ? ये 7 अप टू 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये n minus 2. नंबर ऑफ वेज आ रहा समझ में, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कंजिक्यूटिव पर्सन, 4 कंजिक्यूटिव पर्सन, फिर एक n minus 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये तो समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये जो चेस बोर्ड है इसको हम साइज 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट, 1 मीटर सेंटीमीटर कुछ एक ले लिए, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 1 1 है, ठीक है ना। अब जो हमको 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर चाहिए, 1 क्रॉस 1 जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा वो होगा 64। वो कैसे आएगा? तो देखो 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर तुमको तब मिलेगा जब 2 कंजिक्यूटिव यहां से उठा लो, 2 कंजिक्यूटिव यहां से उठा लो, कोई 2 कंजिक्यूटिव उठा लो, तुम्हारा जो मन, 2 कंजिक्यूटिव यहां से उठा लो, 2 कंजिक्यूटिव यहां से उठा लो, तुमको एक स्क्वायर मिलेगा ऑफ साइज 1 क्रॉस 1 का, ठीक है ना। 2 कंजिक्यूटिव उठाओगे तो स्क्वायर मिलेगा ऑफ साइज 1 क्रॉस 1 का। 3 कंजिक्यूटिव उठाओ इधर से, 3 कंजिक्यूटिव इधर से, वर्टिकली 3 कंजिक्यूटिव हॉरिजॉन्टली, कितना किस साइज का स्क्वायर मिलेगा? 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। मान लो 3 कंजिक्यूटिव इधर से उठा लिए, 3 कंजिक्यूटिव इधर से, तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मिलेगा। समझा बात को? ठीक है ना। वही हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर of size 1 cross 1 is 8 into 8 is 8 square। समझे बात को?
1 क्रॉस 1 के लिए हमको 2 कंजिक्यूटिव उठाना पड़ेगा। सुन लो, 2 कंजिक्यूटिव उठाने के लिए 9 वर्टिकल लाइन है, तरीका कितना होगा 8, और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका भी तरीका कितना होगा 8, 8 into 8। फिर नंबर ऑफ स्क्वायर of size 2 cross 2 is 7 into 7 is 7 square. Number of squares of size 3 cross 3 is, समझ में आ रहा बात? ऐसे करते हुए लास्ट में 1 स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर। सम होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ये हो जाएगा 204। ठीक है, बहुत चीज है, अभी चलेगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। अब कहीं दूसरी जगह भी ये यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसी प्रॉब्लम के लिए एक अप्रोच बताना है तुमको, ताकि बाद में चीज स्ट्राइक करे। देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that LCM of A, B is 12। LCM of A, B is 12। बताना जरा, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है LCM of A, B is 12 को लेके? क्या क्या होगा, मतलब A and B are नेचुरल नंबर्स, ये भी लिख लेना, A and B are नेचुरल नंबर। 3 4 6 2। क्या बोला, ठीक से बोलो तो, फिर से सुधारो उसको। 6,2 ये सब होगा क्या? देखो देखो संस्कार क्या बोल रहा है, 3 4 बोला, बहुत अच्छा बात। और एक बोला, रुको अब तुम्हारा नहीं, बाकी लोग से सुन लेते हैं, फिर पूछेंगे। तुम जो बोले हो याद रखना, बोलो तुम। और देखो ये भी बोला 2 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। हाँ ये भी बोला, संस्कार भी बोला था। 2 और 3, फिर यार गलत बोलो, लेकिन इतना नहीं कि मतलब 2 और 3 का एलसीएम 12 तो नहीं होगा। चलो 2 6 मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 12 थोड़ी होगा, 4 3 होगा, 3 4 होगा, 1 12 होगा, 6 12 भी होगा, 2 12 भी होगा, 3 12 भी होगा, 4 12 भी होगा, होगा ना? ऐसा कितना होगा? हाँ 2 12 होगा, 12 2 भी होगा। ये तो देखो छोटा नंबर है 12, एकदम स्ट्राइक करने वाला नंबर है, दिमाग में आ जाएगा 12 का कुछ कुछ चीज। फिर भी उसमें देखो गलती हुआ ना 2 6, बड़ा नंबर दे देगा तो और हालत खराब हो जाएगा, है ना? देखो इधर क्या संस्कार आया समझ में, तुम्हारा गलती? हाँ सर।
देखो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी है 12, सुनना यहाँ ध्यान से, 12 है 2 का स्क्वायर और 3। देखो 2 के लिए कुछ लिखेंगे हम ए और बी, और 3 के लिए लिखेंगे ए और बी। ए में 2 का कुछ पार्ट देंगे और बी में, ठीक है ना, ए बी। ध्यान समझना, यदि यहाँ 2 पे पावर 0 दे देते हैं ए के पोजीशन में, तो बी में 2 पे पावर 2 देना ही पड़ेगा। समझा बात को? क्योंकि एलसीएम के लिए 12 के एलसीएम के लिए 2 से 2 वाला पार्ट से 4 आना चाहिए हमको। यहाँ 1 2 आएगा तभी तो 4 होगा। एलसीएम जैसे मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 1 दिए, तो यहाँ पे कितना देना होगा? नहीं, 2 पे पावर 2 देना होगा, तभी तो एलसीएम दोनों का 4 आएगा। इसका एलसीएम 4 आ जाना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझा बात को? ये हम 2 जो है 2 का कुछ पार्ट ए में रखेंगे, कुछ पार्ट बी में रखेंगे। ए और बी का एलसीएम होना चाहिए कितना? ए और बी का एलसीएम 12 होना चाहिए, तो 2 वाला पार्ट कुछ रख देंगे और 3 वाला पार्ट को रखेंगे, यही ना। 2 का कुछ पार्ट ए में देंगे, 2 का कुछ पार्ट बी में देंगे। अब यदि 2 पे पावर 0 दे दिए एक पार्ट, तो बी में 2 पे पावर 2 देना पड़ेगा, यदि यहाँ 2 पे पावर 1 दे दिए तो 2 पे पावर 2 देना पड़ेगा, और यदि यहाँ 2 पे पावर 2 दे दिए तो यहाँ भी 2 पे पावर 2 या 2 पे पावर 1। समझा? 3 पे पावर 0 तो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 तो 3 पे पावर 1 भी दे सकते हैं, 3 पे पावर 0 भी दे सकते हैं। ये समझ में आया बात? ठीक है ना। हमको एनी हाउ 2 से 4 निकलना चाहिए, हमको 2 वाला पार्ट से, और 3 वाला पार्ट से 3 निकलना चाहिए। ध्यान दो इधर। अब देखो इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 रो है, इसमें 3 रो है। किसी भी रो को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है, इसका रो को उसके रो से कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। कोई रो, मान लो तुम इसी को लेते हो और इसको ले लेते हो, 12 आएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 4। 6 और 4 का भी एलसीएम 12 होता है। ये छूट गया था बोलते वक्त, 6 और 4 का नहीं आया था ना। 6 और 4 का भी एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। मतलब इसका एक रो इसके एक रो के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आ जाएगा, एलसीएम आएगा। आ रहा समझ में? क्योंकि ये 4 दे देगा और ये वाला पार्ट 3 दे देगा। हाँ, ना ना, ये और ये नहीं होगा ना, ये और ये, ए वाला पार्ट ए वाले पार्ट से, बी वाला पार्ट बी वाला पार्ट। ठीक है। एसी बंद कर दो ना, ठंड लग रहा है तो एसी बंद कर दो बाहर में। ये समझ में आया? आ रहा समझ में? तो यहाँ पे 5 रो है, इधर 3 रो है, कॉरस्पॉन्डिंगली कितना मल्टीप्लिकेशन बन सकता है? 15 बन सकता है ना। इसका एक रो उठा के इसके एक रो से मल्टीप्लाई करो, एकदम पूरा, ए वाला ए के साथ, बी वाला बी के साथ, तो ऐसा 15 पॉसिबिलिटीज होगा। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, चलो ये लिख लो, इसके बाद इसी को जनरलाइज कर देंगे। अभी तो 12 इसलिए दिए क्योंकि हमको 2 और 6 सुनना था, इसीलिए। जानते हैं 2 और 6 बोलेगा, कोई ऐसा बैच ही नहीं गया जिसमें 2 और 6 नहीं आया। आया 100% बैच।
इसका नंबर थ्योरी वाला जो पार्ट है ना, इसका बहुत अच्छा है। यदि जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिसको है कि मैथ ठीक है लगा लेना है, क्या करेंगे मजबूरी है, उसके लिए नहीं। एक होता है ना इंटरेस्ट, मतलब तुम हो सकता है तुमको मैथ्स में नहीं हो, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, कोई और सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहता है, होता है। हमको अच्छा अब लगता है, पहले नहीं लगता था तुम्हारे एज में जब, अब तो हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं ज्यादातर, हमको अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, मैथ से उब गए फंस गए। होता है ना कि अपना अपना इंटरेस्ट वो है, जिसको इंटरेस्ट है मैथ्स में वो उसको, ये इसका जो नंबर थ्योरी है ना, इसका मतलब जबरदस्त टाइप का तुमको चीज सब मिलेगा इसमें। इसमें बायनोमियल में, प्रोबेबिलिटी में, नंबर थ्योरी का ये आया समझ में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यदि 2 पे पावर 2 है ना, बीच वाला को पकड़ो, तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 0, ठीक है ना। ये हो गया 2 और इधर 2 4 और ये 5 हो गया, और इसी तरह से इधर हुआ, मतलब इधर हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 वाल हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू 3, कुल मिला के 15 ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसमें एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी 12 होगा। अब सपोज करो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी दिया है प्राइम पी 1 टू द पावर अल्फा 1, प्राइम पी 2 टू द पावर अल्फा 2, प्राइम पी 3 टू द पावर अल्फा 3। तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स ये होता है 2 अल्फा 1 प्लस 1, 2 अल्फा 2 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 3 प्लस 1। कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? हाँ ये फॉर्मूला है, यहां से आता है, ये समझ में आ रहा है ना, यही चीज से हुआ है, बता ना, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। एक प्रॉब्लम और लिखो, लिखना फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 से लेके प्लस फैक्टोरियल 1000। लास्ट डिजिट क्या होगा? बताओ तो, थोड़ा टाइम लो, बताओ। बायनोमियल जब बताएंगे, बायनोमियल इसी में एक बार करवा देंगे रिवीजन, तो उसमें लास्ट डिजिट से एक पूरा क्लास भी लेंगे। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट 1 होगा क्या? 1 ना, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ? सब कुछ ना कुछ बोल रहे हो तो फिर चुप क्या रहना है? एक आदमी मतलब 0 से लेकर 9 तक दे दो, है ना, 10 ऑप्शन का प्रॉब्लम है ये। इतना तो अमिताभ बच्चन भी नहीं देता है, कौन बनेगा करो। कैसे बताया सर? 1 2 3 और 4 का ही डिसाइड करेगा, 5 के बाद। हाँ, आगे कुछ डिसीजन नहीं आएगा। देखो ये बताया 3 होगा, क्या होगा वो सुनना। ये हुआ 1, इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया 24, इसका वैल्यू हो गया 120, इसके बाद 120 इंटू 6, इसके बाद
जो भी होगा लास्ट में तो 0 ही आएगा, आएगा ना। बाकी सब 5 के बाद तो सब में 0 आएगा, तो लास्ट डिजिट के लिए सब 0 ही देगा लास्ट डिजिट। जो लास्ट डिजिट का डिसीजन है वो यहीं से हो जाएगा, है ना। लास्ट डिजिट का डिसीजन जैसे इस तीनों का सम हो गया 33, उसका 120 ऐड करोगे 3 होगा लास्ट डिजिट। क्या हुआ? हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक होता है। 120 लास्ट डिजिट 0, फिर 120 इंटू 6, इसमें भी लास्ट डिजिट 0। ये सब तो बेकार का हो गया ना, लास्ट डिजिट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस सब का लास्ट डिजिट का खेल यहीं तक में समाप्त हो गया है। आ रहा है बात समझ में? इसके बाद लास्ट डिजिट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि 120 में लास्ट में 0, 120 इंटू 6 लास्ट में 0, 120 इंटू 6 इंटू 7 लास्ट में 0, सब में तो लास्ट में 0 आ रहा है। तो जब सब में लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या होगा? जो ये है वही हो जाएगा लास्ट डिजिट। इसका जो भी आएगा 3 आया, 3 इज द लास्ट डिजिट। ठीक है ना। बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, नंबर थ्योरी का हम करवाएंगे, जितना दिन होगा खींचेंगे अभी, तो उसमें नंबर थ्योरी का बहुत सारा प्रॉब्लम। ठीक है, अब लिखो, एक पॉइंट लिखो, लिखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 थिंग, देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 थिंग, THING 0 थिंग फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग इज 1। Number of ways of selecting 0 thing from an identical thing is 1। ठीक है ना। फिर लिखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग one thing from an identical thing is 1। सुनना इधर हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये 5 आइडेंटिकल ए है, एकदम आइडेंटिकल, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब आइडेंटिकल है, किसी भी तरीके से कोई अलग नहीं है। जैसे 5 लोग हैं, स्टूडेंट है 5, उसमें से यदि हम एक को सेलेक्ट करेंगे तरीका होगा 561, क्योंकि 5 अलग अलग मीनिंग रखता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ 5 आइडेंटिकल ए है, तो 0 ए को सेलेक्ट करने का तरीका एक, 1 ए को सेलेक्ट करने का भी तरीका एक होगा, 5C1 नहीं होगा, क्योंकि तुम चाहे इसको सेलेक्ट करो या इसको मीनिंग एक होगा। 5 आइडेंटिकल ए में से 2 आइडेंटिकल को सेलेक्ट करने का तरीका भी कितना होगा? एक ही होगा, 5C2 नहीं होगा। 5C2 तब होता है जब सामान डिफरेंट है। आ रहा बात समझ में? अच्छा मान लो ये 5 आइडेंटिकल ए है, 4 आइडेंटिकल बी है, 3 आइडेंटिकल सी है। सपोज करो ये आइडेंटिकल जो है ना, हम ऐसे करते हैं ABCD नहीं करके, आइडेंटिकल सपोज करो कोई मान लो किटकैट हो गया, ठीक है ना, कोई एक चॉकलेट ले लिए 10 रुपए वाला किटकैट ले लेते हैं, सब तो आइडेंटिकल होगा ना किटकैट। जब किटकैट तुमको 500 आइडेंटिकल दे दिए और बोले एक उठाओ, तो तुम उसमें थोड़ी दिमाग लगाएगा कि इसको लगाए उठाए या उसको उठाए, नहीं दिमाग लगाएगा। लेकिन 5 का साइज यदि डिफरेंट होगा तब तुम दिमाग लगा देगा, लगाएगा कि नहीं? तो तुम दिमाग लगा देगा कि जो ज्यादा वाला है वही ले लेते हैं, होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी, उसका बात हम कर रहे हैं। अभी मान लो किटकैट है, 5 आइडेंटिकल किटकैट है, एकदम पूरा शेप एंड साइज सब कुछ सेम है। उसके बाद और कोई एक चॉकलेट समझ लो, हमको ज्यादा आता नहीं है, ठीक है ना, इसका नाम, क्योंकि हम लोग सब नहीं, हम लोग में लेमन जूस चलता था छोटा छोटा करके, ठीक है ना, तो हम लोग को वो पता है, ये सब नाम पता नहीं। समझ लो कोई एक होगा, ठीक है ना, किटकैट का छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी। और ये एक है, 3 आइडेंटिकल सी है,
है ना। अब हम तुमको बोले कि तुमको जो मन करता है तुम वो उठा लो और जितना मन करता है। हाँ, तो ये काम तुम कितने तरीके से कर सकते हो। तुमको जो मन करता है, जितना मन करता है वो उठा लो, ठीक है ना। तो तुम्हारा माइंड क्या क्या सोच सकता है उसके लिए एक हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तुम्हारा माइंड उतना ही सोचेगा, उससे ज्यादा नहीं सोच सकता है, ठीक है। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो देखो। ई है एक एक्सपेंशन, हम लिखे ए पे पावर 0, ए पे पावर 1, ए पे पावर 2, ए पे पावर 3, ए पे पावर 4, ए पे पावर 5, बी टू दी पावर 0 से लेके बी टू दी पावर 4, सी टू दी पावर 0, सी टू दी पावर 1 से लेके सी टू दी पावर 3। अब यदि हम इसको यदि हम एक्सपेंड करें, ओपन कर दें इसको, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हर एक टर्म तुम्हारा माइंड का थिंकिंग को बताएगा। ये समझ में आ रहा बात। तुम उससे ज्यादा सोच नहीं सकता। तुम क्या सोच सकता है, बोलो, तुम बोलो जी, ये ऐसे है, क्या करोगे तुम, क्या करना चाहते हो। ऑप्शन दे रहे हैं, वर्चुअल ऑप्शन है ये, तो क्या हम तो खिलाने वाले आदमी हैं नहीं, हम तुमको वर्चुअल ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत कंजूस आदमी है, ठीक है ना। तो इसी में दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। तुम क्या क्या करना चाहते हो बोलो, सब उठा लेगा, जानते थे तुम यही काम करेगा। तो ए टू दी पावर 5, बी टू दी पावर 4, सी टू दी पावर 3, ठीक है ना। अब जैसे हमारे साथ हमको थोड़ा शुगर है, शुगर का प्रॉब्लम है, हम एक भी नहीं उठाएंगे, वो भी मेरे लिए भी ऑप्शन है। ए पे पावर 0, बी पे पावर 0, सी पे पावर 0, ठीक है ना। कुछ कुछ लड़का होता है कि चलो एक एक टेस्ट कर लेते हैं, वो भी है, नहीं है। ए पे पावर 1, बी पे पावर 1, सी पे पावर 1। किसी को मन किया कि इसका 2 ले ले, ये सब सस्ता वाला है, एक एक उठा लेते हैं, वो भी है ना। तो जो जो हम सोच सकते हैं वो सारा इस एक्सप्रेशन में है। इतना है, इससे न ज्यादा है न कम। ये समझ में आ रहा बात। एग्जैक्ट हमारा माइंड का जो थिंकिंग है उसमें ये बाउंडेड है, मतलब न आगे न पीछे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स फ्रॉम अबव थिंग्स क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 0 or more things from above things कितना हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन ई, कितना हो जाएगा 6 into 5 into 4। आया बात समझ में। क्योंकि यहाँ 6 है, उधर 5 है, उधर 4, 6 into 5 into 4। है, इसमें बहुत कुछ है। ये हमको नेक्स्ट क्लास में बताओगे ना, तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो फिर कहीं और से स्टार्ट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, डिवीजर का सम क्या होगा, प्रॉपर डिवीजर, इम्प्रॉपर डिवीजर, बहुत तरह का क्वेश्चन इससे बनेगा। देख लो, लिख लो। लिख लिया। देखो, अच्छा, इसमें तुमको ये भी दे सकता है कि कम से कम एक उठाने का तरीका क्या होगा। कम से कम एक उठाने का तरीका, सबसे सभी से कम एक उठाने का तरीका। ए पे पावर 1 से स्टार्ट होगा और बोला जाए
कम से कम एक उठाने का तरीका तो टोटल तरीके में से -1 कर देंगे। टोटल तरीके में से -1 कौन, भाई शुगर पेशेंट वाला, ए पे पावर 0, बी पे पावर 0, सी पे पावर 0, है ना। देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, find total number of divisors of n equals to 2 to the power 3, 5 to the power 4, 3 to the power 7. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होगा ये तुमको बताना है, ठीक है ना। बस यही बता के छोड़ देंगे तुम लोग। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर से प्राइम फैक्टर में बटा हुआ है, नहीं यदि दिया हुआ है प्राइम फैक्टर में तो तुमको प्राइम फैक्टर में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तुम लोग बचपन में किए होगे, हमको तो याद नहीं है, ये हो ना ऐसा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, लास्ट डिजिट 2 है तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर कुछ लगाते जाते हैं। तो ई के लिए एक्सप्रेशन लिखे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 से लेके 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 0 से लेके 3 टू द पावर 7। हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। जब इसको ओपन करोगे तो हर एक टर्म एक डिवाइजर होगा, सोच के देखो होगा कि नहीं, तो होगा ना। अरे तुम्हारा एक 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, 3 पे पावर 0, ये तो होना ही होना है। 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 7, वो भी एक डिवाइजर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आएगा, तो 4 into 5 into 8, 4 into 5 into 8 इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। अब तुमसे पूछा जाएगा जो इतना डिवाइजर है, इसको हम लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तभी डिवाइजर का सम क्या होगा। सम कैसे निकालोगे, सम निकालने का दो तरीका है, या तो ओपन करके सम निकाल लो या सम करके ओपन कर लो। सम करके ओपन कर लो, सम हो जाएगा क्योंकि ये जीपी है, तीनों जीपी है, जीपी का सम आसानी से हो जाएगा, उसका ओपन कर लो मतलब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। उसमें अब इम्प्रॉपर डिवीजर का बात आता है। इम्प्रॉपर डिवीजर क्या होता है, प्रॉपर डिवीजर क्या होता है, बोलो जरा। डिवाइड के बाद डिवीजर ही नहीं है, तो डिवीजर ही नहीं है जिसमें 0 नहीं आता है। रिमाइंडर 1 है तो 0 है, रिमाइंडर यदि 0 नहीं आ रहा है तो डिवीजर ही नहीं है ना। अब बोलो इम्प्रॉपर प्रॉपर 7-8 क्लास में पढ़ता है, मतलब ठीक से पढ़ा नहीं है तुम लोग। 7-8 क्लास में सब कुछ रहता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर का मतलब वो जो नंबर इटसेल्फ है ना, वो इम्प्रॉपर डिवीजर होता है। अब बाकी जो होता है वो प्रॉपर डिवीजर होता है। नंबर इटसेल्फ जो होगा, n तो n से डिविजिबल होगा ही ना, और 1 से भी होगा, लेकिन n को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, जो बचा हुआ डिवीजर हो गया वो प्रॉपर हो गया। सब ठीक है ना, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम वो भी आता था, सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट। सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट ये करवाए नहीं आज तक किसी बैच में, करवाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो ठीक है, जाओ और ये असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको करना। 1-2 दिन तुम लोग थोड़ा देख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करेंगे ना तो माइंड सेटअप उस लेवल का होना चाहिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थिंक करो, ठीक है ना। इसको स्टॉप कर दो, ओके बाय।